हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप लोगों को कल के लेक्चर में पता चल गया होगा, आप लोगों का एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सिलेबस है वह क्या होने वाला है। तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए है सेमीकंडक्टर डायोड, जो चैप्टर फर्स्ट है उसमें सेमीकंडक्टर डायोड के बारे में आप लोगों से डिस्कशन किया जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और जो भी डाउट होगा आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो है, आप लोग इलेक्ट्रिकल से पढ़ रहे हैं तो आपको इसके बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में डिफरेंस क्या होता है। तो इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स में अंतर जानने से पहले यह जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या होता है इलेक्ट्रिकल और क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स होता क्या है, इसके बारे में भी जानना आप लोगों को ज़रूरी है। इसलिए हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की परिभाषा के अंतर के रूप में स्पष्ट किया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, जो कुछ मैंने यहाँ पे 10 टॉपिक्स लिखे हैं। जो यहाँ पे है, पहले इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में इसे उपकरण रूप में परिभाषित किया जाता है जो किसी कार्य को करने के लिए विद्युत ऊर्जा का उपयोग करता है। जो विद्युत ऊर्जा का उपयोग करता है वह उपकरण जो कार्य करने के लिए इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को नियंत्रित करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के रूप में जाना जाता है। ऐसे उपकरण जो इलेक्ट्रॉन प्रवाह को नियंत्रित करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण कहलाते हैं, और ऐसे उपकरण जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है इलेक्ट्रिकल उपकरण कहलाते हैं। इंस्ट्रूमेंट उपकरण मतलब इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें कॉपर एवं एल्यूमिनियम जैसे धातु धारा प्रवाह के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स में देख सकते हैं इसमें प्रयोग किए जाने वाली उपधातुएं जैसे सिलिकॉन एवं जर्मेनियम आदि अर्धचालक धातुएं प्रयोग की जाती हैं। इसमें देख सकते हैं थर्ड नंबर, विद्युत ऊर्जा को ऊर्जा के अन्य रूपों में बदल सकते हैं। विद्युत ऊर्जा को ऊर्जा के अन्य रूपों में भी इसमें बदल सकते हैं, जैसे आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मोटर के थ्रू मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं विशेष कार्य को करने के लिए विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। किसी विशेष बहुत इंपॉर्टेंट कार्य को करने के लिए जो है यहाँ पे विद्युत ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। इसमें एसी धारा का प्रयोग होता है, इसमें डीसी धारा का प्रयोग होता है, इसमें अधिक वोल्टेज होता है। इसमें जो है कि इलेक्ट्रिकल में आप लोग हाई वोल्टेज पे वर्क करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स में कम वोल्टेज पे वर्क किया जाता है। 5 से 10 या 12 वोल्ट तक वर्क किया जाता है। यहाँ पे यांत्रिक कार्य करने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रयोग किया जाता है, और इलेक्ट्रॉनिक्स एनर्जी का प्रयोग कमज़ोर सिग्नल को बढ़ाने के लिए एवं सूचना को कोडिंग एवं डिकोडिंग करने के लिए और छोटे छोटे डिवाइसों में इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं सातवां तेज प्रतिक्रिया होती है। इलेक्ट्रिकल में तेज प्रतिक्रिया होती है। यहाँ पे आप लोगों को शॉक भी बहुत तगड़ा वाला लगता है। धीमी प्रतिक्रिया इसमें होती है, इसमें आप लोगों को शॉक वॉक नहीं लगता है, बहुत कम शॉक लगता है, लेकिन हाई वोल्टेज पे यह जान भी ले लेती है। यह अधिक स्थान घेरता है, यह कम स्थान घेरता है। यह कम सुरक्षित होती है, यह अधिक सुरक्षित होती है, क्योंकि इससे शॉक कम लगता है लो वोल्टेज पे। ट्रांसफार्मर, मोटर, जनरेटर आदि इसमें जो है कि यूज किए जाने वाले मैकेनिकल और जो है इंस्ट्रूमेंट हैं। इसमें ट्रांजिस्टर, डायोड, माइक्रो प्रोसेसर, फ्लिप फ्लॉप, एम्पलीफायर ईटीसी आदि में प्रयोग किया जाता है। ये सब डिवाइसेस हैं जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि हम इलेक्ट्रिकल उपकरण में एसी धारा एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण में डीसी धारा का प्रयोग करते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। यहाँ पे मैंने 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखे हैं, आप लोग देख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह सोना, चांदी, कॉपर एवं एल्यूमिनियम के तारों की सहायता से होता है। इसमें जो है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो है चांदी में होता है। यह ऊष्मा का भी अच्छा सुचालक होता है और विद्युत का भी एक अच्छा सुचालक होता है। उसके बाद आता है विद्युत का सुचालक में कॉपर और ऊष्मा का सुचालक एल्यूमिनियम होता है। जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स में गैस, लिक्विड, अर्धचालक, सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि की सहायता से होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आप लोगों को लिक्विड में अर्धचालक, सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि धातुओं का प्रयोग किया जाता है, जिसमें आप लोगों के प्रयोग किए जाते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह होता है। चालक, कुचालक एवं अर्धचालकों का बैंड चित्र क्या होता है, इसके बारे में भी आप लोग देख लीजिए। चालक क्या होता है, अचालक क्या होता है और अर्धचालक क्या होता है। अचालक को कुचालक भी कहा जाता है। जैसा कि पहले देख सकते हैं चालकों में सामान्य ताप पर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो इनके संयोजक बैंड एवं चालन बैंड के बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल नहीं होता। यानी कि इनके जो चालन बैंड और संयोजक बैंड होते हैं इनके बीच में वर्जित यानी कि अधिक ऊर्जा अंतराल नहीं होता है। 0 से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। यह दोनों बैंड एक दूसरे को ढक लेते हैं। यह दोनों ऊर्जा बैंड और चालन बैंड दोनों जो है कि एक दूसरे को आपस में लैप करते हैं। एग्जाम्पल में जैसे चांदी, पीतल हो गया, कॉपर, एल्यूमिनियम ईटीसी के मेटल्स जो हैं, आदि के जो मेटल होते हैं कॉपर, एल्यूमिनियम, पीतल के, इनके ऊर्जा बैंड और चालन बैंड के बीच में 0 से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। वहीं पे कुचालक की देख सकते हैं, इनकी ऊर्जा अंतराल F9
इज ग्रेटर दैन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे फ्लोरीन 9 है, इसका इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अंतराल जो है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है। इनका जो ऊर्जा अंतराल गैप होता है 5 से 7 होता है लगभग। अतः संयोजक बैंड के इलेक्ट्रॉन को चालन बैंड में आने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो संयोजक बैंड के इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको चालन बैंड में यानी कि गति अवस्था में आने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी कि जब यह इसको ज़्यादा ऊर्जा दिया जाएगा तब यह इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे और ये चालन के रूप में कार्य करेंगे। सामान्य ताप पर इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर जो कमरे का तापमान होता है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, इस पे इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं और आवेश का प्रवाह संभव नहीं हो पाता है इसमें, इसलिए इसमें आवेश का प्रवाह नहीं हो पाता है। बात करते हैं अर्धचालक की। अर्धचालक जो होता है इनमें वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसमें वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान यानी कि चालन बैंड और संयोजक बैंड के बीच में जो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और जैसे उदाहरण में देख सकते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है जिसमें 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और सिलिकॉन में जो है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इनके बीच का ऊर्जा अंतराल यानी कि इनके बीच का एनर्जी गैप जो होता है। सामान्य ताप पर कुछ अर्धचालकों के संयोजी इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा प्राप्त हो जाती है जिससे यह इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड में चले जाते हैं तथा इसमें कुछ चालकता संभव हो जाती है। नॉर्मल टेम्परेचर पे कुछ ऐसे जो अर्धचालक पाए जाते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन इतनी ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं ना कि इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है संयोजी बैंड में चले जाते हैं, जिससे संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड में चले जाते हैं और चालन संभव हो जाता है। अब देख सकते हैं इंट्रिंसिक अर्धचालक। इंट्रिंसिक अर्धचालक क्या होता है यानी कि शुद्ध अर्धचालक क्या होता है, और एक्सट्रिंसिक जो होता है अशुद्ध अर्धचालक होता है। तो उसमें जो है कि आप लोगों को मिश्रित किया जाता है, डोपिंग की जाती है। तो यहाँ पे पहले इंट्रिंसिक अर्धचालक के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि होता क्या है। इंट्रिंसिक अर्धचालक वो होते हैं जिसमें केवल मूल पदार्थ जैसे जर्मेनियम या सिलिकॉन के ही परमाणु हों। देख लीजिए जैसे कि इसमें जर्मेनियम या सिलिकॉन जिसके भी हम लोग अर्धचालक पदार्थ लेंगे वही मूल पदार्थ होंगे। इसमें किसी पदार्थ की डोपिंग नहीं की जाती है और उसमें मूल पदार्थ ही पाए जाते हैं। जैसा कि अर्थात शुद्ध अर्धचालक को इंट्रिंसिक अर्धचालक कहा जाता है। शुद्ध अर्धचालक जो होते हैं उसे इंट्रिंसिक अर्धचालक कहा जाता है। परम शून्य ताप पे यानी कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे क्या होता है, जो हम लोग का सेमीकंडक्टर होता है वो परम शून्य ताप पे कैसे वर्क करता है उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पे देख परम शून्य ताप पर अर्धचालक कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं। जो परम शून्य ताप होता है उस पे जो है कि अर्धचालक जो है एक कुचालक की भांति व्यवहार करने लगता है। कुचालक एक ऐसा मटेरियल होता है जिसका टेम्परेचर बढ़ाने पे इसमें चालकता बढ़ती जाती है और एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिस पे यह एक अर्धचालक की भांति भी व्यवहार करने लगता है। इसकी सेचुरेट हो जाती है, इसकी चालन सेचुरेट हो जाती है यानी कि अस्थायी रूप से हो जाती है। अर्धचालक कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं और यह बात पहले भी बताई जा चुकी है कि अर्धचालक परमाणु के 4 इलेक्ट्रॉन से सहसंयोजक बंध बनाते हैं। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो सहसंयोजक बंध बनाते हैं। इसको डोपिंग करके आप लोग पीएन या पीएन टाइप के डायोड भी बनाते हैं। एक सहसंयोजक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसमें एक इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं का होता है। परम शून्य तापमान पर सभी इलेक्ट्रॉन संयोजी बंध से एक दूसरे से कसकर बंधे होते हैं। परम शून्य तापमान पे जब इनको लाया जाता है तो इसके जो दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं आपस में इतने कस के बंध जाते हैं कि इनका जो है कि चालन नहीं हो पाता है, इसमें करंट फ्लो नहीं करता है। अतः परम शून्य ताप पर अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाते हैं। मुक्त नहीं हो पाएंगे तो धारा का वहन नहीं होगा, इसमें धारा फ्लो ही नहीं होगी तथा यह कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं। जब किसी बंध से इलेक्ट्रॉन टूटकर अलग हो जाता है तो वहाँ पे रिक्त हो जाता है जिससे होल कहते हैं। जब कोई भी बंध जो है इलेक्ट्रॉन से टूटकर अलग होता है तो वहाँ का स्थान रिक्त हो जाता है और जब वहाँ का रिक्त स्थान हो जाता है तो उसे होल कहा जाता है, जो जिसे बीवर भी कहते हैं। चलिए यहाँ पे आगे देखते हैं बीवर यानी कि होल किसे कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि बीवर के बारे में भी आप लोग देख सकते हैं। यदि कोई इलेक्ट्रॉन अपने बंध से टूटता है, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन अपना बंध तोड़ता है तो वहाँ पर रिक्त स्थान बन जाता है, वहाँ पे रिक्त स्थान बन जाता है जिसे होल कहते हैं या बीवर भी कहते हैं। हिंदी में बीवर कहा जाता है, इंग्लिश में इसे होल कहा जाता है। जैसा कि अगर आप लोग इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को हिंदी और इंग्लिश दोनों टर्म ध्यान में रखना होगा क्योंकि पेपर जो है आप लोगों का हिंदी और इंग्लिश दोनों में आ जाता है। हिंदी में जो है कि जैसे यहाँ पे होल मतलब व्यूअर होता है तो आप लोगों के हिंदी पेपर में होल भी लिख के आ सकता है, वहाँ पे व्यूअर न लिखा रहे। वहीं पे बात करते हैं आंतरिक अर्धचालक का सरल परिभाषा। आप लोगों को जो अर्धचालक होता है उसको सरल भाषा में कैसे व्यक्त किया जाता है इसके बारे में भी थोड़ा देख लीजिए। शुद्ध अर्धचालक को इंट्रिंसिक अर्धचालक कहते हैं। परम शून्य ताप पर अर्धचालक कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं। इंट्रिंसिक अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन एवं होल दोनों पाए जाते हैं।
यह इलेक्ट्रॉन अपने बंध को तोड़कर मुक्त हो जाता है तो उसे होल कहते हैं। होल एक धनावेश की भांति व्यवहार करता है। इसमें दो तरह के चार्ज कैरियर्स पाए जाते हैं, होल्स होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। होल्स धनात्मक होता है और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है। ताप बढ़ाने पर इसकी प्रतिरोधकता घटती है, यानी कि इसकी प्रतिरोधकता घटती है और इसकी चालकता बढ़ती है। अतः इसका प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। इसका प्रतिरोध जो है ताप गुणांक के ऋणात्मक होता है, यानी कि ताप बढ़ाएंगे तो इसका जो प्रतिरोध है घटेगा, ताप घटाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। इसीलिए यह परम शून्य ताप पे एक अर्धचालक की भांति यानी कि कुचालक की भांति व्यवहार करता है। बाहरी अर्धचालक। देखिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। जैसा कि सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन में 4 परमाणु होते हैं बाहरी कक्षा में, उसी तरह जर्मेनियम में भी होते हैं। तो देख सकते हैं जो ये परमाणु हैं सिलिकॉन के, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आपस में देखिए कैसे बंधे हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, मान लीजिए सिलिकॉन है, यहाँ पे 4 परमाणु हैं 4 इलेक्ट्रॉन। इस सिलिकॉन परमाणु के 4 इलेक्ट्रॉन जो है बाहरी कक्षक में उपस्थित हैं। वही दूसरे से, और यहाँ पे देख सकते हैं आपस में कैसे बंध बनाता है। एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन परमाणु का, देख सकते हैं आपस में बंध बनाया हुआ है। वहीं पे इसका एक दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन इस दूसरे वाले सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन से बंध बनाया हुआ है। यहाँ पे तीसरा वाला तीसरे से बनाया है, चौथा वाला चौथे से बनाया हुआ है। तो जब भी यहाँ पे एक भी बंध टूटता है तो यहाँ के एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है होल्स के रूप में पाया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपस में कैसे बंधे हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं होल युग्म का उत्पादन होता है। जब यहाँ से टूटता है यहाँ पे, तो इसके बाद यहाँ पे होल्स जनरेट हो जाता है। इसे शुद्ध अर्धचालक भी कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं चालन बैंड और जो है बैलेंस बांड, यानी कि चालन बैंड और बैलेंस बांड में जो है एनर्जी गैप जो है इसी तरह दर्शाते हैं। इनके बीच में कितना होता है, तो सामान्यतः 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पाया जाता है सेमीकंडक्टर में, और जो अचालक होता है यानी कि कुचालक उसमें 5 से एबव पाया जाता है इलेक्ट्रॉन एनर्जी गैप जो है। और जो चालन बैंड होता है, चालक होता है, उसमें जो है कि आप लोगों को 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पाया जाता है। ये ओवरलैप करते हैं। एक इंट्रिंसिक अर्थात शुद्ध अर्धचालक पदार्थ में कुछ अशुद्धि मिलाकर उसके वैद्युत गुणों को बढ़ाया जा सकता है। अगर इसमें कुछ अशुद्धियाँ मिला दी जाएंगी तो इसके वैद्युत गुण बढ़ जाते हैं, जिसमें इसमें धारा का वहन तेजी से होने लगता है। अर्धचालक के वैद्युत गुणों को पूर्ण रूप से बदलने में सक्षम होते हैं। अर्धचालक जो है वैद्युत गुणों को पूर्ण रूप से बदल देते हैं। अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। जब इसमें कोई अन्य मटेरियल मिला दिया जाता है तो उसे डोपिंग कहते हैं, जिससे इसमें धारा वहन की क्षमता बढ़ जाती है और करंट ज़्यादा फ्लो करने लगता है। यदि एक शुद्ध अर्धचालक की डोपिंग कर दी जाए तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्राप्त होता है। यदि कोई भी सेमीकंडक्टर मटेरियल है उसमें कोई भी अन्य मटेरियल मिला दिया जाता है तो उसे डोपिंग कहते हैं, और इसी डोपिंग से प्राप्त मटेरियल को या अर्धचालक को एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, यानी कि अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं या अशुद्ध हो जाता है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 2 प्रकार के होते हैं, एन टाइप के और पी टाइप के। इसमें जब डोपिंग की जाती है, इसमें अन्य मटेरियल मिलाए जाते हैं, तो इसकी डोपिंग जब की जाती है तो 2 टाइप के बनते हैं, एक एन टाइप का, एक पी टाइप का। पी टाइप में आपके होल्स मेजॉरिटी में रहते हैं और एन टाइप में आपके इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में रहते हैं। मेजॉरिटी मतलब अधिकतम रूप से रहते हैं, जिसके कारण इनको जब पीएन जंक्शन डायोड बनाया जाता है तो इसमें ये चार्ज कैरियर्स के कारण इसमें जो करंट का फ्लो होता है। यहाँ पे देख सकते हैं एन टाइप अर्धचालक कैसे बनाते हैं, यानी कि नेगेटिव जो होता है मटेरियल उसको कैसे बनाया जाता है। इसमें जो है कि इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में होते हैं और मुक्त रूप से इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। किसी शुद्ध अर्धचालक में 15 ग्रुप के परमाणु जैसे एंटीमनी, आर्सेनिक, फास्फोरस आदि, जिनके संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 हों। इनके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5 होते हैं। इन समूह के तत्वों को मिलाकर एन टाइप के अर्धचालक बनाए जाते हैं। जब किसी सेमीकंडक्टर मटेरियल में यानी कि सिलिकॉन या जर्मेनियम में 5वें तत्व के जो है कि किसी भी मटेरियल्स को मिला के बनाया जाता है, यानी कि उसको आपस में मिलाया जाता है, तो उसको मिला के बनाने वाले मटेरियल को एन टाइप के मटेरियल कहते हैं, एन टाइप के अर्धचालक कहते हैं। इसके बाहरी कक्षा में जो है 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। एक एन टाइप अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक वाहक तथा विवर अल्पसंख्यक वाहक होते हैं, यानी कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेजॉरिटी में होते हैं और विवर यानी होल्स जो होते हैं वो माइनॉरिटी में होते हैं। इसमें माइनॉरिटी में होल्स होते हैं और मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सिलिकॉन है, यहाँ पे भी सिलिकॉन, यहाँ पे सिलिकॉन, यहाँ पे बीच में देख सकते हैं आप लोग आर्सेनिक मिला दिया गया है। ये इसका मतलब आर्सेनिक होता है। आर्सेनिक यहाँ पे मिला गया, इसका बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 5 होता है। 5 होता है तो 4 इलेक्ट्रॉन जो है ना सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन जो बाहरी कक्षा के उसे ये पेयर कर लेंगे।
इसे ये जो है कि बंद बना लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसमें बच जाता है। तो जब इसमें ज़्यादा रूप से मिलाया जाता है आर्सेनिक या पंचतत्व के कोई भी पंच संयोजी इलेक्ट्रॉन मिलाया जाता है, परमाणु मिलाया जाता है, तो इसमें जो है एक एक इलेक्ट्रॉन जगह जगह बच जाते हैं। तो वही इसमें चार्ज कैरियर के रूप में बच जाते हैं, जो करंट को फ्लो करने का कारण बनती है। यहाँ पे देख सकते हैं 5वां इलेक्ट्रॉन जो है मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो इस टाइप्स के जो इलेक्ट्रॉन्स, इस टाइप के जो मेटल बनते हैं एक्सचेंजिंग मेटल, वह यहाँ टाइप के मेटल बनते हैं। वहीं पे देख लेते हैं पी टाइप के मेटल कैसे बनते हैं। तो पी टाइप के मेटल के बारे में भी आप लोग देख सकते हैं। पी टाइप का अर्धचालक जो है किसी शुद्ध अर्धचालक में 13 ग्रुप के परमाणु जैसे बोरान, गैलियम, इंडियम आदि, अर्थात जिनमें 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाहरी कक्षा में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इनको मिलाकर पी टाइप अर्धचालक प्राप्त किया जाता है। प्रत्येक बोरान परमाणु एक सिलिकॉन परमाणु का स्थान ले लेता है। चूँकि बोरान परमाणु एक सिलिकॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः वह केवल 3 सहसंयोजी बंध बना पाता है। जैसा कि अभी आप लोगों को बताऊंगा नीचे कि कैसे जो है कि इसमें इसका जो एक पेयरिंग होता है और कैसे एक होल्स बच जाता है। अतः क्रिस्टल में अशुद्ध परमाणु का एक स्थान रिक्त रह जाता है, जिसे होल कहते हैं। अतः 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन वाले अशुद्धि स्वीकारक अशुद्धि कहलाते हैं। एक पी टाइप अर्धचालक में बीवर मेजॉरिटी वाहक तथा इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी वाहक होते हैं। जो पी टाइप का एक्सचेंजिंग सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है, उसमें जो है कि होल्स जो है मेजॉरिटी में होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो है माइनॉरिटी में होते हैं। तो जैसा कि आप लोग इस जो है ग्राफ से आप लोग देख सकते हैं कि कैसे कैसे इसमें पेयर बना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं बोरान जो है 13वां परमाणु है। इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 3 होता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सिलिकॉन साइड में यहाँ पे बना हुआ है, जिसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बोरान देख लीजिए, बोरान में 3 होते हैं, यहाँ पे 1 2 3, इसको होल्स है, यानी कि यह होल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ का पर इलेक्ट्रॉन जो है आपस में पेयर बना ले रहा है, यानी बंध बना ले रहा है। यहाँ पे सिलिकॉन से बंध बना ले रहा है, यहाँ पे भी बना ले रहा है। एक जो है बोरान के तीनों जो है पेयर बना लिए, इलेक्ट्रॉन जो है तीनों पेयर बना लिए। अब जो है कि ये सिलिकॉन का जो है एक इलेक्ट्रॉन बच गया और यहाँ पे जो है होल्स बच गया, यहाँ का पेयर नहीं बना। उसके बाद यहाँ पे क्या बचा? होल्स बच गया। तो होल्स क्या होता है? इसमें मेजॉरिटी में हो जाता है। पी टाइप के मटेरियल में क्या होता है? पी टाइप के मटेरियल में होल्स जो है मेजॉरिटी में हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में हो जाते हैं। तो इसमें चार्ज जो है करंट किसके कारण फ्लो होता है? इसमें होल्स के कारण, पी टाइप के मटेरियल में जो है होल्स के कारण जो है करंट फ्लो करती है। वहीं पे बात करते हैं, कुछ और थोड़ा सा देख लिया जाता है उसके बाद नेक्स्ट क्लास में। यहाँ पे देख सकते हैं, ध्यान रहे कि क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन तथा होल दोनों मुक्त आवेश हैं जो क्रिस्टल में घूमने को स्वतंत्र हैं। दाता तथा ग्राही एक्सेप्टर और डोनर जो है स्थिर आवेश हैं तथा यह क्रिस्टल में स्थिर इमोबाइल रहते हैं। स्थिर मतलब इमोबाइल, मोबिलिटी कहते हैं ना, मोबिलिटी मतलब चलते रहते हैं, हिलते डुलते रहते हैं। वहीं पे देख सकते हैं स्थिर जो होता है इमोबाइल कहते हैं इसको। यहाँ पे देख सकते हैं पॉजिटिव, यहाँ पे पी टाइप एन टाइप के मटेरियल जो है ना, यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में है यहाँ पे देख सकते हैं पी टाइप के मटेरियल्स, यहाँ होल्स मेजॉरिटी में देख सकते हैं। यहाँ पे होल्स जो हैं यहाँ पे मेजॉरिटी में, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के ऊपर होल्स एक बच रहे हैं। यहाँ पे प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के ऊपर होल्स के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं पेयर के ऊपर। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो बच रहा है यह मेजॉरिटी में, यहाँ पे बच रहा है, यहाँ पे होल्स मेजॉरिटी में। तो इसे एन टाइप के अर्धचालक कहते हैं, इसे पी टाइप के अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक को सेमीकंडक्टर भी कहा जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दाता अशुद्ध, जो देने वाला होता है दाता परमाणु वो अशुद्ध होता है। यहाँ पे देख सकते हैं 5 संयोजी वाले अशुद्धि जिसे शुद्ध अर्धचालक में मिलाने पर एन टाइप अर्धचालक प्राप्त होता है, जो दाता अशुद्धि कहते हैं, जैसे एंटीमनी, आर्सेनिक, फास्फोरस। एंटीमनी, आर्सेनिक और फास्फोरस जो है इन सबको ये पंचसंयोजी इलेक्ट्रॉन है और इन पंचसंयोजी तत्व हैं। इसको जो है कि शुद्ध अर्धचालक में मिलाने पर दाता अशुद्ध जो है कि दाता परमाणु मिलते हैं, दाता सेमीकंडक्टर मटेरियल बनते हैं। और स्वीकारक अशुद्धि यानी जिसे कहते हैं 3 संयोजकता वाले अशुद्धि को शुद्ध अर्धचालक में मिलाने पर पी टाइप का अर्धचालक प्राप्त होता है, जिसे स्वीकारक अशुद्धि कहते हैं। यह पी टाइप के मटेरियल होता है। तो जैसा कि आज के इस वीडियो में इतना ही। और अगर आप लोगों को इसके नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स हैं, अगर आप लोग इसको बढ़िया से तैयार कर लेते हैं, बहुत ही सरल शब्दों में नोट्स तैयार किया गया है। और अगर आप लोग इसको जो है कि नोट्स का PDF चाहिए तो आप लोग हमारे इस टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए और इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा और चैनल के भी अबाउट सेक्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी चैप्टर के जो है आप लोगों के लिए नोट्स तैयार किए गए हैं। अगर आप लोग इससे तैयारी करते हैं अच्छे से तो आप लोगों का बैक वैक नहीं लगेगा, जैसा कि इसमें बैक भी आप लोगों का बहुत लगता है। तो अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जुड़े रहिए, वहाँ पे पल पल पे अपडेट मिलती रहती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में आगे बताया जाएगा।
तो एक चैप्टर ख़त्म होने के बाद आप लोगों का इसका PDF मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। यहाँ पे देख सकते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल जो है काफ़ी लॉन्ग चैप्टर है, इसमें काफ़ी कुछ आप लोगों को पढ़ना रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।